नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे कि अपने नौहर क्षेत्र में एसएमजी सैनिक स्कूल ओपनिंग हुए काफ़ी दिन हो गए और इसकी सबसे ज़्यादा इंक्वायरी आ रही है कि आपके इस सैनिक स्कूल एकेडमी में कौन सी क्लास के बच्चे को किस प्रकार की आप तैयारी करवाते हो। हम अपने बच्चे को एक्चुअल में स्कूल भेज रहे हैं क्योंकि देखो इंक्वायरी चाहे 4th क्लास की बात करें चाहे 5th क्लास की बात करें तो हर एक जो 8वीं क्लास से नीचे जो विद्यार्थी है वो सब उनके गार्जियन कॉल करते हैं और उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो हमने सोचा कि इसके बारे में एक वीडियो बना करके आपको पूरी चीज़ बताई जाए ताकि आपको सारी डिटेल है वो एक वीडियो में ही मिल जाए। तो सबसे पहले मेरा परिचय दे देता हूँ। मैं संदीप गोस्वामी, नौहर तहसील से, नौहर क्षेत्र से रहने वाले हैं और एसएमजी सैनिक स्कूल एकेडमी का जो शुभारंभ हुआ है 9 जून 2023 से अभी अपनी जो क्लासें हैं सोमवार यानी 19 तारीख से जो क्लासें वो स्टार्ट होगी। अब क्लासों में कौन से बच्चे आएंगे, अपने सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय विद्यालय के क्या अटैचमेंट है, फाउंडेशन क्या चीज़ है और साधारण स्कूल में भेजने का इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, वो सारी चीज़ें हैं। मैं एक एग्जाम्पल लेकर के आपको सारी चीज़ क्लियर करूँगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपका अगर बच्चा 3री क्लास में या 4थी क्लास में पढ़ रहा है और किसी भी स्कूल में आप भेज रहे हो तो मेन टारगेट ये रहता है कि मैं मेरे बच्चे को एक ऐसा फाउंडेशन दूं, एक ऐसी स्कूल ज्वाइन करवाऊं ताकि वो कंपटीशन टाइम में पहले ही कवर हो जाए, पहले वो चीज़ पढ़ ले ताकि जैसे ही वो 12वीं के बाद में कंपटीशन वे में जाए तो जल्द से जल्द उस चीज़ को फाइट करके एक अच्छा प्लेसमेंट ले, एक अच्छी जॉब ले। चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें चाहे बिजनेस की बात करें, तो जब तक बच्चे का माइंड ग्रो नहीं होगा, कोई अलग चीज़ हट करके नहीं पड़ेगा, तब तक साधारणतः जो बच्चे हैं उन्हीं में ही वो गिना जाएगा। तो हर एक गार्जियन चाहता है कि मेरा बच्चा उन सभी बच्चों से डिफरेंट हो। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ कि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय विद्यालय वाकई में क्या चीज़ है और अपने यहाँ से उस चीज़ की क्या डिटेल आपको मिलेगी। सैनिक स्कूल यानी अपने देश में टोटल 33 यानी 33 सैनिक स्कूल है और 5 मिलिट्री स्कूल है। उन स्कूलों में प्रवेश स्टार्ट होता है 6ठी क्लास से, चाहे हिंदी मीडियम की बात करें चाहे इंग्लिश मीडियम की, दोनों माध्यम वहाँ चलते हैं। 6ठी क्लास से वहाँ प्रवेश प्रारंभ होते हैं। तो उन स्कूलों में प्रवेश के लिए पहले एक वो सबके सब कंप्लीट स्कूल का एक कॉमन एग्जाम होता है जिसे अपन बोलते हैं इंट्रेंस एग्जाम। उस एग्ज़ाम की तैयारी अगर कोई बच्चा लगातार 1 या 2 साल कंटिन्यू कर लेता है तो उस एग्ज़ाम को बिल्कुल फाइट करता है, अच्छी रैंक आती है और अच्छा स्कूल मिलता है। तो उसी एग्ज़ाम की हम तैयारी करवाएंगे ताकि बच्चा इतनी स्टैंडर्ड तैयारी करे कि उस एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से फाइट करे और जैसे तैसे उस स्कूल में एडमिशन हो। उस स्कूल में प्रवेश होने का मतलब है आपका करियर, आपके आगे आने वाली पीढ़ियों का करियर जिनका अगर सिलेक्शन हो गया, क्योंकि वहाँ की जो पढ़ाई है, वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ की जो एजुकेशन है पूरा इस प्रकार से डेवलप, पूरा इस प्रकार से दी जाती है कि एक बच्चा वाकई में आफ्टर 12th के बाद में उच्च पोस्ट पे ही वो जाएगा। इतना स्टैंडर्ड अधिकारियों, स्टैंडर्ड रैंक के जो अफसर होते हैं उनकी देखरेख में, उनकी सानिध्य में वो स्कूल कम्प्लीटली चलते हैं। पूरा चाहे हॉस्टल की बात करें, चाहे वहाँ की बोलने की लैंग्वेज की बात करें, चाहे स्टडी मटेरियल की बात करें, बहुत हाई लेवल का रहता है। तो छोटी सोचने की बात है कि एक कॉमन एग्जाम होता है वो इतने लेवल का होगा तो वहां की पढ़ाई तो बहुत ही उच्च स्तर की पढ़ाई होगी। तो ये होता है सैनिक स्कूल और यही जो ऑप्शन है वो होता है मिलिट्री में। इसमें अलग अलग कोटा होता है। SC ST कैटेगरी की बात करें, एक्स सर्विस मैन में जो पोस्ट में वाकई में अगर कोई सर्विस कर रहे हैं उनके लिए अलग कोटा होता है। वो चीज़ें आपको जब आप कॉल करोगे, जब आप हमारे पास में विजिट करोगे तो बता दिया जाएगा। अब दूसरी बात आती है कि सर हम ग्रामीण क्षेत्र से रहने वाले हैं, नवोदय के बारे में हमने सुना है कि वाकई में नवोदय में किस प्रकार से बच्चों को भेजा जाता है। ग्रामीण लोग नवोदय में भेजने के लिए इच्छुक होते हैं क्योंकि वहाँ का जो खर्चा है वो बिल्कुल निम्नतम, नाम मात्र, यानी कुछ भी नहीं होता। सारी व्यवस्थाएं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट 5वीं क्लास में जब बच्चे का 6ठी क्लास में प्रवेश होता है तो वो सारी चीज़ें वहाँ मिलती है। अब मेन पॉइंट आता है कि सर हम अपने बच्चे को सैनिक मिलिट्री में हम इच्छुक नहीं है, आपके पास भेजें, आप स्कूल के अलावा क्या चीज़ ऐसी करवाओगे जिसकी वजह से हमारा बच्चा वाकई में ग्रो करे। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे निवेदन भी है, बहुत शानदार चीज़ बताने वाला हूँ। आज का ज़माना है फाउंडेशन का। फाउंडेशन का मतलब अगर आप कंपटीशन में अगर आपका बच्चा जाएगा तो उसको पहले से उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। और उसके लिए तैयार ये तो है नहीं कि अपने 12वीं में एक साधारण स्कूल में चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी मीडियम हो पढ़ाई कर लेते हैं, सारे सब्जेक्ट जो अपने RBSE या CBSE बोर्ड के दिए गए हैं उनको कवर कर लेते हैं तो अपन कंपटीशन में आ जाएंगे। ये पॉसिबल नहीं है। आज उस बच्चे को जो 4 घंटे का 5 घंटे का जो स्कूल लगता है उसके अलावा जो चीज़ें कंपटीशन की, फॉर एग्जाम्पल अगर मैथमेटिक्स की बात करें, चाहे रीजनिंग की बात करें, चाहे इंडिया GK की बात करें, हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, ये सारे जो सब्जेक्ट होते हैं कंपटीशन में जब उतरोगे ये सारे सब्जेक्ट आपके सबसे
पहले टकरेंगे आपसे। तो उनका सामना करने के लिए अपने छोटे से बच्चे को आज ही तैयार करना पड़ेगा। और कोई भी स्कूल वाला उस बच्चे को स्कूल के अलावा कोई फाउंडेशन करवाने के लिए सोचता ही नहीं, और न गार्जियन, क्योंकि ये चीज़ें अपनी परंपरा चलती आ रही है, तो अपने बच्चे को अपन अलग करवाने की सोचते ही नहीं है। तो आपसे निवेदन है, बिल्कुल एक शानदार स्कूल, शानदार एकेडमी का शुभारंभ, एक एकेडमी की शुरुआत की आपके नौर क्षेत्र में। परिणाम आपको 1 साल में मिल जाएगा। जो बच्चा हमारे यहाँ से सैनिक मिलिट्री की तैयारी कर ली, हमारे यहाँ से स्कूलिंग के साथ में फाउंडेशन कर लिया, तो उस बच्चे का कोई तोड़ नहीं है। ये हम आपसे बिल्कुल वादा करेंगे। अगर आपका बच्चा कितनी भी क्लास में है, यहाँ पूरी व्यवस्थाएं मिलेगी। आपका सवाल रहता है कि सर मैं नौर क्षेत्र से 40 किलोमीटर दूर हूँ, क्या आपके यहाँ आने जाने का व्हीकल रहेगा? तो जी हाँ, उनके लिए भी विशेष है। व्हीकल आप भेजना चाह रहे हो तो व्हीकल के लिए आपका जो बच्चा है वो परेशान हो जाएगा। रीज़न इसका ये है कि ये अपनी एकेडमी है, ये 4 घंटे 5 घंटे वाली नहीं है। मैं आपके बच्चे को एक ऐसा टाइम टेबल, मैं कंप्लीटली शेखावटी में 5 साल हो गए, बड़े बेहतरीन तरीके से बच्चों को वहाँ जो शिक्षा है, वहाँ का जो नॉलेज है, वहाँ की चीज़ें आपके लिए लेकर के आया हूँ। ठीक है, अब वहाँ से बच्चा अगर अप डाउन करेगा तो 4 घंटे क्लास के लिए तो पॉसिबल नहीं है कि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या फाउंडेशन जो चीज़ें अपन सोच रहे हैं वो कवर हो पाए। उसके लिए बच्चे को टाइम देना पड़ेगा कम से कम 8 से 9 घंटे का, वो भी प्रॉपर जो हमने टाइम टेबल बना रखा है उसके अकॉर्डिंग। हम बच्चे को क्लासें, आपकी स्कूलिंग क्लासें होती है वो भी देंगे, फाउंडेशन भी हम बेहतरीन तरीके से, एक एक स्टाफ, एक एक बच्चों पे प्रॉपर ध्यान देने के लिए अपन इस प्रकार का टाइम टेबल बनाया है। पूरा स्टाफ, पूरे बच्चों पे जितना भी बच्चा है, टोटल मेरा टीचर्स का रेशो रहेगा प्रति 20 बच्चों पे 1 टीचर। इतनी ढंग से हमने जो कार्य प्रणाली बनाई है आपके बच्चों को शिक्षा देने की, बड़ी गजब की है। अप डाउन करने के लिए सोच रहे हो, बच्चे को अप डाउन करवाने का सोच रहे हो, तब तो देखो आपका वो सपना फाउंडेशन का पूरा नहीं हो पाएगा। मेरे पास में रहने की, हॉस्टल की सुविधाएं हैं ऑल ओवर। राजस्थान की बात नहीं करूँगा, अच्छा माध्यम है, इंडिया के भी बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए। तो आप बेझिझक होकर के विजिट कीजिए, देखिए, और संस्थान को इस प्रकार से हॉस्टल की सुविधाएं हैं, चाहे अपनी शिक्षा की चीज़, जो चीज़ें अपने टीचर्स की लाइन की जो चीज़ें दे रखी है वो हो, चाहे ग्राउंड की चीज़ हो, बच्चों को खेल की एक्टिविटी वो भी करवाएंगे। तो कहने का मतलब वो चीज़ें देंगे जो एक साधारण स्कूल कभी नहीं दे पाता। इतनी शानदार एकेडमी ओपन हुई है, सारी चीज़ें क्लास 3 से लेकर के बच्चों को तैयार करना स्टार्ट करते हैं, क्लास 8 तक बेहतरीन तरीके से फाउंडेशन है, स्कूलिंग है, चाहे वो सैनिक मिलिट्री की तैयारी की बात करें। तो टोटल मेरा हर दिन का टाइम टेबल 8 से 9 घंटे में पूरा कंप्लीट चीज़ें करवाई जाएगी। तो छोटा सा ये वीडियो है, बिल्कुल आपको समझ में आया है। अगर आपको लगे कि सर कुछ चीज़ें और भी आपसे पूछना है, और भी आपकी डिटेल हो फीस को लेकर के, और कॉल से संबंध कोई भी चीज़ हो तो आप कॉल कीजिए, नंबर मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ 8740871720। अदरवाइज आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी नंबर प्रोवाइड करवाऊँगा, तो कॉल कीजिए, डिटेल लीजिए। वाकई में आपका करियर, आपके बच्चे का करियर का सवाल है, वो समय नहीं है, अब वो समय बीत गया है। अब अपने को जागरूक होना पड़ेगा, बच्चे को अलग अलग वे में लेके जाना पड़ेगा, और एक अलग तैयारी करवानी पड़ेगी ताकि बच्चा अपना मजबूत हो। और आज पौधा ही मजबूत होगा तो इसके वाकई में जो जड़ें अपन मजबूत कर देगा ना, तो वो तो स्ट्रॉन्ग बनेगा, आगे दिक्कत आएगी नहीं। शेखावटी की तरह ही बच्चा आपका बना देंगे। पहले, सबसे पहली चोट में कोई भी वैकेंसी हो, उसको फाइट करने का, उसमें जज्बा जो बिठाने का कार्य प्रणाली हमने बना रखी है, बिल्कुल हम वो उस बच्चे को करवाएंगे और करवा के दिखाएंगे ही। तो ये थी जानकारी। अन्य डिटेल हो तो आप कॉल कीजिए। लोकेशन नौर, हनुमानगढ़, राजस्थान। अरड़की बस स्टैंड, बाजवाली कोठी मशहूर है। कोई भी, किसी भी जानकार लोगों से आप नॉलेज ले लीजिए, बिल्कुल आप इस लोकेशन के बारे में बता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको अच्छा लगा। अच्छी लगी है तो आप अन्य आपके गार्जियन हैं, चाहे कोई भी हो कि लगता हो कि इनको भी इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, तो उनको भी ये वीडियो भेजिए। धन्यवाद।